तो आइए आज मैं आपको बेसिक अनरैपिंग दिखाता हूँ। बेसिक अनरैपिंग का मतलब क्या है, पिछली क्लास में हमने जो बात की उसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। और मान लीजिए कि बेसिक अनरैपिंग का बेसिक मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सिंपल ऑब्जेक्ट ले लिया। देखिए अभी मैं इसमें टेक्सचर टुक्चर डालूंगा तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी हम सिर्फ अनरैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे काम करता है, किस तरीके से, जो हमने पिछली क्लास में सीखा या बात करी उसी को हम मॉडल पे अप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है। ताकि हम मैनुअल अनरैपिंग पे जितना ध्यान देंगे, जितना आपको समझ में आएगा कि अलग अलग मॉडल्स को अलग अलग तरीके से कैसे अनरैप करते हैं, जितना आप इन चीज़ों में घुसते जाएंगे, जितना इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे, उतना आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ मैं एक मटेरियल डालता हूँ इसके ऊपर। बहुत ही बेसिक मटेरियल है मेरे पास, लैम्बार्ट। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा जब टेक्सचर पढ़ेंगे हम। फिलहाल मैं अनरैपिंग कर रहा हूँ, इसीलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता अभी, नहीं तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो चलते हैं और तो मान लीजिए कि आपने एक टेक्सचर लगा लिया किसी चीज़ पे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने एक बेसिक टेक्सचर लगाया हुआ। इस तरह के मैंने किसी क्लास में बताया था आपको, अलग अलग तरह के टेक्सचर्स की बात कर सकते हैं। आप चेकर डाल सकते हैं, ठीक है, आप इस तरह का टेक्सचर डाल सकते हैं, बहुत सारे तरह के बेसिक टेक्सचर्स होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर बेसिक टेक्सचर्स फॉर माया, ठीक है, तो ये आपके हो गए कुछ टेक्सचर्स जो आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं मैप्स की बात करता हूँ, मैप्स भी दिख जाएंगे आपको। देखिए ये चेकर देख रहे हैं, तो आप इस तरह का टेक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टेक्सचर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये टेक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेक्सचर्स हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए जो भी आपको पसंद आए। टेक्सचर्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम देख सकें कि जो चीज़ों का फैलाव है वो सब जगह बराबर रहे। तो काफ़ी सारे टेक्सचर्स इसमें लिखा हुआ है, 1 2 3 4 भी लिखा हुआ है, ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि इन टेक्सचर्स का इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा होता है। ये हमें रिदम बताते हैं, लेफ़्ट एंड राइट शो करते हैं, ठीक है, इसका डायरेक्शन शो कर सकते हैं ये, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्सचर्स को ऑल इन वन टेक्सचर टाइप ये पार्ट है, तो इसीलिए हम इस टेक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। आपको इनमें से कोई भी टेक्सचर जो उससे आपको लगे आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये टेक्सचर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। ना मान लीजिए कि मैंने ये टेक्सचर लिया और अब चलते हैं इसके कि माया में इन सब चीज़ों को कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि आप ब्लेंडर में या मैक्स में या और दूसरे सॉफ्टवेयर जो 3D के सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से उनका काम करने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सब जगह ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आए यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, UV टेक्सचर एडिटर में। तो UV टेक्सचर एडिटर को क्लिक करते हैं। अब आपके सामने डबल साइडेड हो गया, जो आपको यहाँ दिखेगा ये है 3D और ये है 2D, ठीक है। तो ये 3D शेप है और ये 2D टेक्सचर है। तो टेक्सचर स्पेस और 3D स्पेस, 3D स्पेस में आप सब चीज़ें देख सकते हो, टेक्सचर स्पेस में आप टेक्सचर देख सकते हो। अब जैसे ही मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसे खोला, आप देखें कि आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट सा फंक्शन खुल गया, ठीक है, ये T टाइप ये कुछ बन गया है। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो खुला है उस पे आपका कोई भी अख्तियार नहीं था, उसको आपने नहीं खोला, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बताया कि जितना आप इसे मैनुअल खोलने की कोशिश करेंगे उतना आप आसान कर लेंगे अपना काम। तो आइए पहले मान लीजिए कि हम इसको देखते हैं और इसको बोलते हैं कि हम इसे खोलना चाहते हैं। तो अब ये बॉक्स है, ये कैसे खुलेगा। तो मान लीजिए कि मैं इसका ये जो D4 D5 C4 C5 है ये अलग कर लूँ और H4 H5 और G4 G5 अलग कर लूँ, ठीक है, और इसकी एक स्ट्रिप बना लूँ, ठीक है। ऐसे भी खुल सकता है, या मैं सारे बॉक्सेस अलग कर सकता हूँ, सारे हर एक प्लेन को अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें पहले हमें सोचना पड़ता है। तो आप पहले देखिए कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से और कितने तरीके से वो खोला जा सकता है, और
कौन सा, ऐसा नहीं है कि आप हर तरीके से खोल दें तो आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। अगर मैंने इसको 6 के 6 पार्ट में खोल दूंगा तो ये बिखर जाएगा, इसको हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम पार्ट में भी खुले और ये जो टेक्सचर लगा है इसकी स्ट्रेचनेस जो है इसके अंदर ना आए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो हमने अभी डिसाइड किया कि हम ऊपर वाले को, टॉप को और बॉटम को निकाल लेते हैं और बीच वाले को एज अ स्ट्रिप खोल लेते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर एज सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको देखो मॉडलिंग किट मिलेगा आपको। तो मॉडलिंग किट जब आप मॉडलिंग में इस्तेमाल करते थे तो यहाँ पर अब यूवी करने के लिए यूवी किट है, तो यूवी टूल किट आपको यहाँ से मिलेगा। तो जब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से आपको यूवी टूल किट मिलेगा। यूवी टूल किट स्टार्टिंग में आसान है काम करना, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ आपको दिखाना है यहाँ पर इस फंक्शन को कि जब भी हम मैनुअल अनरैपिंग करें तो कैसे हमें चीज़ों का, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हमने इनको सेलेक्ट किया, हम इसको काटना चाहते हैं। तो कई जगह पे इसको हम मेक सीम, हमने सीम की बात की थी, यही सीम है, ये लाइंस को हम सीम कहते हैं। जहाँ से ये कटेगा वो सीम होगा, ठीक है। तो माया में ऐसा काम करने का तरीका है कि हम सीम सेलेक्ट करके इसे कट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम नीचे सेलेक्ट करते हैं, और फिर हम इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखा कि दो चीज़ें अलग कर ली। अब दो चीज़ें अलग कर ली मतलब अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, यूवी शेल में जाता हूँ मैं, और देखिए तो मेरे को ये सेलेक्ट करना था, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये देखिए ये अलग हो गया। और नीचे वाला पार्ट कहाँ था, ये अलग हो गया। अब देखिए ये सारे ही अलग हो गए एक तरीके से देखा जाए तो ये तो मेरे लिए दिक्कत हो गई, ठीक है। लेकिन अब क्या करूँगा मैंने कहा था कि मैं टॉप और बॉटम को अलग करूँगा और बाकी सबको सेम रखूँगा, ठीक है। तो देखिए टॉप और बॉटम तो अलग हो गए, तो ये मेरा टॉप गया और ये मेरा बॉटम गया। अब बच गई मेरी ये कहानी। अब क्योंकि जब ये ऑटोमेटिक, पहले मैंने इसे खोला था तो ऑटोमेटिकली इसकी एक सीम पहले से बनी हुई थी, देखिए, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, इन सीम्स को आपस में जोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मुझे इसे वैसे खोलना है। तो अब मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जो मेरे प्रॉपर खुले हुए हैं उनका टेक्सचर बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, और जो मेरे प्रॉपर खुले हुए नहीं है उनका टेक्सचर मुझे सही नहीं दिख रहा है। तो अब मैंने क्या फ़ैसला किया था, अब मैंने फ़ैसला किया था कि मैं इस पूरे जो राउंड सेक्शन है इसको एक कट लगाता हूँ, ठीक है। तो राइट क्लिक, क्लिक एंड सीम, जैसे मैंने सीम किया। अब देखिए क्या होता है कि जब मैं इसको सीम करता हूँ तो अब ये यहाँ से खुल तो गया, लेकिन ये खुलेगा कैसे पूरा, अब ये देखिए बड़ा अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अब कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, शेल पे जाना है, शेल को क्लिक कर देना है। ये माया में काम करने का तरीका है, ठीक है। इसको अनफोल्ड कर लीजिए, ये देखिए दिख रहा है आपके पास। तो ये मेरी जो पार्ट है ये पूरा एक स्ट्राइप खुल गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, और बाकी ये दोनों तो मेरे पास थे ही पहले से। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ कि ये और ये अलग हो गया और ये वाले पूरा एक स्ट्राइप हो गया। नाउ इन सबको इस वाले पार्ट के अंदर रखना जरूरी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करनी होती है इस पूरे एरिया की, ठीक है, एक स्क्वायर की। तो मैं दिखाता हूँ कि इसी कंजम्पशन करते हैं हम लेआउट में। अब ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं नॉर्मल हो गया। तो ये नॉर्मलाइज पार्ट आपके पास आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि तो आपको लगता है कि क्यूब था, चलिए आसान था, ये फ्लैट फ्लैट सरफेस था इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे पार्ट को देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्यूब की जगह हम ले आते हैं सिलेंडर को, ठीक। तो सिलेंडर में भी हम सेम टेक्सचर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं टॉप टेक्सचर और बॉटम टेक्सचर सही लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो साइडवेज टेक्सचर है वो थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। तो ये दोनों तो हमें वैसे ही दिख रहा है कि अलग है, तो इसे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ये आ गया, ये आ गया, और इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कट ऑलरेडी लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट ही। तो आइए इसे खोल लेते हैं, यहाँ से क्लिक कीजिए और इसको अनफोल्ड कर लीजिए, ये देखिए फिर से, ठीक। नाउ अब आप देखेंगे उसको तो ये सारे के सारे पहले के मुकाबले नॉर्मल हो जाएंगे। अब इसको नॉर्मलाइज करते हैं वापस से,
क्योंकि हमें इसको कवर करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा, तो आप बिगर टेक्सचर के भी आप ये लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको ये चेक करना कि आपके टेक्सचर्स का जो फैलाव है वो अगर आपको सही दिख रहा है तो इट मीन्स आपके टेक्सचर्स सही लग रहे हैं, आपने ठीक तरीके से अपना यूवी अनरैप किया है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये भी आसान है भाई, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक और फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं, एक आप कौन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर्स आपके काम करते रहते हैं इन चीज़ों के साथ। मैं वापस से इस पर एक एग्जिस्टिंग मटेरियल लगा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि टॉप वाले पार्ट में काफ़ी स्ट्रेचनेस है, नीचे का पार्ट ठीक ठाक है। तो आप यहाँ पे देखिए एक और सीम ऑलरेडी लगी हुई है। आप चाहते हैं कि आप सीम लगाएं तो आप खुद भी सीम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है अनफोल्ड कर लेता हूँ, ये देखिए, इसको भी अनफोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले स्ट्रेचनेस थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें चेक करना पड़ता है चीज़ों को कि क्या आप सही खुले हैं या किस तरीके से आपका जो टेक्सचर का फैलाव है उसे बस आपको चेक करना है कि वो स्ट्रेचनेस ना आ जाए उसमें, ठीक है। ना मान लीजिए कि अब आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा हार्ड है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आपका एक स्फीयर है तो स्फीयर को करने के लिए, अब देखिए स्फीयर खुला है कैसे, ठीक है, क्योंकि स्फीयर में देखिए पहले से ही एक लाइन ऑलरेडी बिल्ट इन है। मान लीजिए कि मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ, यहाँ पे क्या ही मिलने वाला है मुझे, चेक करते हैं। ये देखिए क्या मिल गया ये, ठीक है। नाउ मैं इसके ऊपर वापस से टेक्सचर लगाता हूँ एक बार। अब मुझे क्या दिख रहा है, देखिए बहुत ही गंदा व्यवहार दिख रहा है, ठीक है। मुझे इस व्यवहार को ठीक करना होता है। तो अब इसको ठीक करने के लिए काफ़ी तरीके हैं मेरे पास। तो लेट मी चेक कि पहला तरीका मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। पहला तरीका मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर लूँ, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि ये मैंने खींचा और मैंने इसको, और ये मैंने खींचा और मैंने इसको भी। नाउ लेट मी चेक कि क्या सिचुएशन है मेरे पास, ठीक। और ये भाई साहब लोग, अब देखिए ये आपस में सारे के सारे कटे हुए हैं, ठीक है ना। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में थोड़ा मर्ज करके देखता हूँ। और देखिए ये जो मेथड है मेरे पास, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि ये कोई ऐसा हार्डकोर मेथड नहीं जो मैं ये कर रहा हूँ तो यही आंसर होने वाला है, ठीक है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड्स हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा बार बार कि कौन से शेप के लिए किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, बुरा काम कर रही हैं। ठीक है, मैं बस एक तरह का कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करेगा तो मैं कुछ और अप्लाई करके देखूंगा। जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से जब तक मैं चीज़ों को करके नहीं देखूंगा तब तक मुझे सही रिजल्ट्स का आइडिया नहीं होगा, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ शेल को, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ आइए, देखिए तो ये आपका यहाँ देखिए आपको स्ट्रेचनेस अभी मिल रही होगी। ये देखिए ये ख़राब लग रहा है, ये उतना ख़राब नहीं लग रहा है। लेकिन अब क्या दिख रहा है कि इसका जो टेंडेंसी है, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। ये थोड़े बड़े हैं, ये थोड़े छोटे हैं। इसको क्लिक कीजिए, वापस आइए, सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। लेआउट पे गया मैं, अब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले के मुकाबले अब ये थोड़ा सा इनके बराबर हो गया, लेकिन अभी भी मुझे उतना ये सही नहीं लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बदलता हूँ इसके टेंडेंसी को। आपने कभी ग्लोब देखा है, लेट मी, ठीक है, ये ग्लोब है। ग्लोब के ऊपर मान लीजिए कि आपको इस तरह का कोई पैटर्न सेटअप करना है और ये स्ट्रेचनेस हो जाएगी। तो क्या सोच के देखिए कैसे आप इसको लगाने की कोशिश कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है।
तो आपके पास तो एक फ्लैट ही पार्ट होगा, फ्लैट पार्ट को आप कैसे अनरैप करके लगाएंगे, तो आपको इसे खोलना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से कैसे। तो मान लीजिए कि इसको सही लगाना है, तो देखिए ये सबसे सही तरीका है एक ग्लोब को लगाने का। क्या करेंगे, आपके पास ऐसा ग्लोब का मैप मिलेगा, आप इसको ऐसे काटेंगे और जब इसे लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही लगेगा और स्ट्रेचनेस का पार्ट नहीं आएगा। तो जब भी आप किसी भी तरीके के पार्ट को यूज़ करें, ये देखिए एक और एग्जांपल, ठीक है, तो आप इस तरीके से खोल सकते हैं इसको। तो नाउ अब मुझे इसको ऐसे खोलना है, ठीक है। तो वापस चलते हैं और इस बार मैं वर्टेक्स पिक करता हूँ और मैं ठीक है, मैं इनको कट कर लेता हूँ और नाउ ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये पहले से कुछ कटे हुए पार्ट्स हैं जिन्हें मुझे खोज के वापस अपनी जगह पे लगाना है। तो मैं कुछ नहीं करना है, बस मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं बहुत जल्दी इसे कर लेता हूँ। ये सब मैं आपको डिटेल में आसानी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बट क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझाना है तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आप जब भी मैपिंग करें तो इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती रहेंगी और उन चीज़ों को आपको अकॉर्डिंग टू मॉडल लगाना होता है बस। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अभी टाइम कंज्यूमिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि फालतू में ये कट गया मुझसे। अगर हम स्टार्टिंग में इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो शायद आपको ये टाइम उतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब मैंने आपको जो ग्लोब दिखाया था उस ग्लोब के अकॉर्डिंग ये अच्छे से यूज़ हो गया है। तो इसको मैं फैला दूंगा, आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेचनेस ख़त्म हो गई है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो भी आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका फैलाव जो है ऑलमोस्ट सब जगह अब बराबर सा दिखने लग गया है। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। इन फ्यूचर मैं आपको डिफरेंट मॉडल्स पे भी दिखाऊंगा ये कैसे करते हैं, इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे। बस ये वाला पार्ट दिखाने का एक सिंपल सा मोटिव था कि अगर हम कोई भी चीज़ बेसिक ड्राइंग करते हैं, बेसिक बनाते हैं मॉडल, तो हमें उस पर मैप करना होता है और मैप करने के लिए डिफरेंट दिमाग लगाने पड़ते हैं। तो जितना आप मैनुअल इस्तेमाल करेंगे इसे उतना आपका काम आसान हो जाएगा। तो पहले आप जब भी मॉडल देखें तो सोचें, पहले दिमाग लगाएं कि मैनुअली ये करना कितना आसान है, किस तरीके से आप उसे खोलें, किस तरीके से आप उसे फ्लैट करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट होगा उतना अच्छा आपका मैपिंग होगा। तो ये जो फैलाव है इन टेक्सचर्स का, अगर ये सब जगह बराबर दिख रहा है इसका मतलब आपने अनरैपिंग सही करी है। तो ये था बेसिक अनरैपिंग का एक पार्ट जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा।